शौक में से साम्राज्यी ताकतों के कहने पर इमरान खान को ड्रॉप करवाया गया है और एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसका अभी फैसला ही नहीं हुआ, जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसके फैसला हक में या मुखालफ होने की अभी बहस जारी है। और मरकज की हालत क्या है, क्या कह रही है एमक्यूएम? कल लोगों ने सुना है, उन्होंने कहा, वसीम को मैंने खुद सुना है कि इनफ इज इनफ। बाप क्या कह रही है कि हमें धोखा दिया गया। वतानी ने कल कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा, ये सारे चैनल ने लाइव दिखाया है, फिर हमने दूसरे लोगों से कहा और फिर हमने असली बाप के बाप को कहा। जब असली वतानी ने कहा, लोगों को कहा, तो फिर हमारा काम हुआ। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये लाहौर है, लाहौर जब जागता है तो ये याद रखना सारा मुल्क जाग जाता है। लाहौर जब जागता है तो आंधी और तूफान और जिस जोश और जज्बे से लाहौर जागता है, फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रेंड को फॉलो करता है। सो मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि 17 तारीख के फेयर इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़े शौक से कर ले। मैं एक सीट का लीडर जरूर हूं, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूंगा। मैं लाल हवेली से निकलूंगा। किसी को एतराज है तो शौक से हो, क्योंकि ये पुरअमन जलसा करने जा रहा है इमरान खान 2 तारीख को। और इस पुरअमन जलसे में सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जलसा है। और वो लोग जो नून लीग की खातिर मारें खाते रहे, जो 5 साल धक्के खाते रहे, वक्त आने पर वोट को इज्जत दो ने उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपया भी लिया, जमहूरियत का मुंह भी काला किया और नून लीग की सियासत को भी दफन किया। और मैं कल से आया हुआ हूं, मैंने सुबह नाश्ता किया है 2 जगहों पर नाश्ता किया है। आप खुदा पे यकीन करें कि वो लोग जो नून लीग के सपोर्टर थे वो टोटली बदले हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा दोनों नाश्ते की जगह पे कि शेख साहब इमरान खान को वोट देंगे, ये भी झूठे निकले और इन्होंने भी वक्त आने पर वही कुछ किया जिसका हम इनसे उम्मीद नहीं रखते थे। सो लाहौर की अभी तक पंजाब की कैबिनेट नहीं बन सकी। वो हसन मुर्तजा को पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर अभी तक कोई महकमा नहीं मिला। वजीर बेमहकमा खुर्शीद हसन मीर हुआ करते थे भुट्टो के जमाने में, और अब जवेद लतीफ को छोड़ें जी, वो तो जवेद लतीफ के साथ हुआ। पाकिस्तान में ये पहला मौका है जब बिल आएंगे। अव्वल तो अभी ये फैसला होना है कि इस इलेक्शन का क्या बनना है। ये 35 से 40 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल जा रहा है। 100 रुपए किलो का आटा है। पेट्रोल पे जो बीती है वो आप देखें कि गरीब आदमी ने पैदल चलना शुरू कर दिया। और जिस दिन ये बिल आएंगे उस दिन इन्हें पता लगेगा इमरान खान के साथ जिस साम्राज्यी साजिश ने और मकामी लोगों ने उसको इक्तदार से उतारा। इमरान खान मकबूल हो गया है और बड़ा लीडर हो गया है और उसकी पार्टी और बड़ी पार्टी हो गई है। और नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। कल जो सिंध में इंतखाब हुए हैं, क्या वो इंतखाब है कि बदमाशी और दहशतगर्दी है? सैकड़ों लोग लाठियां मार रहे हैं। कराची में 2 इंतखाब हुए हैं, दोनों में गोलियां चली हैं और आदमी मरे हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, जब मैं तमाम कहता हूं तो इसका मतलब सादा लफ्जों में यह है कि तमाम ताकतों से यह अपील करता हूं कि अगर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को, तो इसको फेयर होने दें।
जो जीते वो जीते, जो हारे सो हारे। वरना अगर आपने किसी जगह पीटीआई के जीते हुए आदमी को हराने की कोशिश की तो ये नौजवान पोलिंग स्टेशनों को नहीं छोड़ेंगे। यहां बैलेट बॉक्स नहीं तब्दील किए जा सकते। मैंने लाहौर में जो जज्बा देखा है, ये मैंने पाकिस्तान की सियासत में, मैं हल के निशान पे उम्मीदवार था। मैंने पहला इलेक्शन हल के निशान पे लड़ा है। मैंने इस लाहौर में वो जज्बा नहीं देखा जो आज से 40-50 साल पहले था। इलेक्शन से पहले 6-7 दिन जज्बा होता था। ये तो सारा लाहौर चार्ज है। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी ईद के बाद चारों हलकों में एक एक जलसा करूंगा इंशाअल्लाह। और जो बात मैं सबसे अहम करना चाहता हूं, MQM दिखाई नहीं दे रही, बाप दिखाई नहीं दे रही, ANP दिखाई नहीं दे रही, शेरपाव दिखाई नहीं दे रहा। फजल रहमान साहब के सुमरो साहब बड़े काबिले एहतराम हैं। उनका कल मैंने बयान पढ़ा। उन्होंने कहा सिंध में जो कुछ हुआ है ये खुली धांधली और खुली बदमाशी हुई है। ये मैंने खुद सुना टीवी पे। सो ये सारा कचरा जो इकट्ठा किया गया था, ये इमरान खान एक ठोकर में सारे अंडों को गर्क कर देगा। सो पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि इंतखाबात कराए जाएं। और मुझे यकीन है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। जुलाई बड़ा अहम महीना है। मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सियासी तौर पर समझता हूं कि ईद से पहले 10 दिन और ईद के बाद 20 दिन, ये 45 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम दिन हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात करवा कर पाकिस्तान को गैर मुल्की साजिशों की तबाही के एजेंडे से बचाया जा सकता है, पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान में मुनसफाना इंतखाबात कर दिए जाएं तो सारे मसले ठीक हो सकते हैं। कौम पूछना चाहती है कि नवाज शरीफ अब क्यों नहीं आ रहा जी। कौम का ये सवाल है कि पासपोर्ट भी जारी हो गया, सारी चीजें जारी हो गई। जो जो ये महंगाई के खिलाफ बातें करते थे, अल्लाह ने इनके मुंह पे मारी हैं। और आज मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के तमाम लोगों की बेहतरी इसी में है कि जल्द इलेक्शन हो जाएं। किसी जगह कोई हादसा हो गया तो ये ना हो कि झाड़ू फिर जाए सारी जमहूरियत को। सो झाड़ू फिरने से बचाने के लिए इलेक्शन होने चाहिए। और मैं खुद ईद के बाद चारों हलकों में, लाहौर के हलकों में आऊँगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। सवाल हो। शेख साहब, आपने कहा हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। हुकूमत को आपसे क्या खौफ है? आपकी एक सीट है और आप एक ही सियासतदान है अकेले। मजर साहब, आप देखें 25 थानों में दरखास्तें दी हैं, 7 जगह मेरी बेल कन्फर्म हुई है। अब तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरे जमानत देने वाले ना ख़त्म हो जाएं। मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँगा। पहले भुट्टो वगैरह ने मुझे कत्ल में और दूसरे में इन्होंने दहशत गर्दी में 7 अदालतों से तो मेरी ज़मानत हो गई है और 7 ज़मानती मैंने ढूंढ ली हैं। अगर ये 25 जगह हो गए तो 25 ज़मानती मेरे पास नहीं होंगे, तो इनको गिरफ्तार करना तो कर ले। मैं बीमारी का बहाना लगा के, मैं भीख मांग के या झुक कर भागूंगा नहीं। और मैं पाकिस्तान में ही रह के सियासत करूंगा। कोई शक नहीं कि मेरी सिर्फ एक सीट की सियासत है और आइंदा भी एक ही सीट की होगी। लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूं और 2 तारीख के जलसे में मैं लाल हवेली से निकलूंगा इंशाल्लाह। शेख साहब, आपके चौधरी बरादरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात है, चौधरी परवेज लाई से भी, चौधरी शुजात से भी। क्या आप इनमें कोई पैचअप कराने का किरदार अदा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? देखें, चौधरी ख़ानदान मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी ज़िंदगी में चौधरी ज़हूरुल्लाह का और ख्वाजा सफदर के बड़े एहसानात हैं, लेकिन उसको बाज़ लोगों ने गलत रंग में लिया कि कोई मैं उनसे चंदा लिया करता था या कुछ और बात थी। हालात ऐसे हैं कि इनको इकट्ठे रहना चाहिए। और अगर एक दफ़ा ये दरार पड़ गई तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, जब मैं कहता था कि नून से शीन निकलेगी, आप मेरा मजाक उड़ाते थे। आज शीन की हुकूमत है, नून की हुकूमत नहीं है।
आज हुकूमत शीन की है और शहबाज शरीफ ने 90 के जाविये से लेटा हुआ है। कई दफा कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैं पहले चला जाता था, अभी इनकी मीटिंग जारी रहती थी। और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं तो बाज़ औक़ात मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हल्कों की बात कर रहा हूं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खाकान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज़्यादा मलबा हो और जो अफसरों की ब्यूरोक्रेसी की तरक्की भी अदारों के ज़ुम्मे कर दे। अब किसी अफसर की पोस्टिंग और अदारों में तरक्की नहीं हो सकती जब तक एजेंसियां उनको क्लियर नहीं करेंगी। असल में हुकूमत, देर इंग्लिश में कहते हैं, मेरी थोड़ी सी अंग्रेजी है, देर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। शहबाज शरीफ इज ए फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स। ये बच्चे बच्चे को पता है। शेख साहब ये बताइए कि आपके मुताबिक कानून का ये रहा है कि आपकी पार्टी GHU है, लेकिन जिस तरह के आपके बयानात अब आ रहे हैं, फौज और आवाम को ये समझ जाना चाहिए कि आपने पार्टी तब्दील कर ली है। देखें, मैं फ़ौज का एहतराम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। फ़ौज से मैं गॉर्डन कॉलेज में था, बाजवा साहब बहुत अरसे बाद आए, मैं उधर ऊपर हॉस्टल में होता था जब मेरे कॉलेज में आए। फ़ौज से मेरे तल्लुकात हैं और मैं रखूँगा, लेकिन इस सियासी जुस्तजू में मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, शहबाज शरीफ में ऐसी क्या खूबी नजर आई एस्टैब्लिशमेंट को जो इमरान खान को घर भेज दिया और शहबाज शरीफ को जो है ले आए, क्या खूबी? वो जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है, वो थूक लगा के बाद में कपड़ा मारता है। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, एक पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, फिर थूकता है और फिर चमकाता है। आपको पता ना, इस तरह जूता बहुत अच्छा चमकाता है, उसे ऐसा चमकाता है। ये बताइएगा कि इसाक डार साहब जो हैं वो जुलाई में आ रहे हैं, क्या उनके केसेस खत्म हो गए या उनको गिरफ्तार किया जाए? देखें, ये हुकूमत आई, पहले दिन जब आई तो इन्होंने FIA से सारा रिकॉर्ड लाहौर के वाई ब्लॉक में 2 कोठियों में लेके गए। अगर आप कहें तो मैं कोठियों का नंबर दूंगा तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव एक्शन लिया, रात ही रात ये डाले में लेकर सारे केस ले गए। ये खुदकशी जो सियासी की है, ये जो इन्होंने जूते पॉलिश किए हैं, जूते चाटे हैं, सिर्फ अपने केसेस के लिए किए हैं। लेकिन लाहौर में ये मेरा बयान रिकॉर्ड रखना, ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे। ये ना हो कि कोई बड़ा केस हो जाए और बड़े केस में तेज अदालतों में, फास्ट अदालतों में इनके खिलाफ फैसले हो। शेख साहब के नैब की सियासतदान है, जो अदारों में शफाफियत लाना वो सियासतदानों का काम है। असम्बलियों में बैठ के कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो शफाफियत नहीं? जिस असम्बली में ग्रैंड लोटा जिसने डॉलरों में पेमेंट ली, फैसलाबाद वालों ने डॉलरों में पेमेंट ली, उनको पता था डॉलर महंगा हो जाएगा। क्या नाम है, रियाज, राजा रियाज। जिस असम्बली में ग्रैंड लोटा राजा रियाज पेमेंट बाय द US डॉलर्स, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तो इमरान खान का दुरुस्त फैसला है कि उस असम्बली में जाने पे लानत है। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट शरीफों को बाहर निकाले तो शरीफ तोपों का रुख उधर कर लेते हैं। अब इमरान खान का तो पहला एक्सपीरियंस है और इमरान खान ने भी तोपों का रुख उधर कर लिया है, तो ये बताएं कि ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट को हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना। ये हमारी फौज है, अजीम फौज है, हमारी अजीम फौज है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होती है, हमसे भी गलतियां हुई। हमारी फौज अजीम फौज है, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते। हमारा मासूम सा एक मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए। बिल आखिर ये सारे लोग इस नतीजे पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बहुत करीब हैं। मैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे रहा हूं और जुलाई को अहम तरीन महीना करार दे रहा हूं। साहब ये बताएगा कि इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या मियां साहब उनको चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? मुझे नहीं पता। देखें, जो नून लीग की सियासत है अवाम में, तो वो बहुत उसको नुकसान पहुंचा है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मैं लाहौर की सियासत को इस तरह बदलता नहीं देख रहा था। मैं लाहौर में लाहौरियों को नून लीग से
बददिल होता देख रहा हूं, और वो जाएंगे नून लीग के कैंपों से नून लीग की गाड़ी में अंदर जाके बल्ले को मोड़ लगाएंगे। ये बता दें क्या मरियम अनकरीब महंगाई के खिलाफ मार्च शुरू करेंगी इस हुकूमत? वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह आपको जजा दे। अब यही टाइम रह गया है कि मरियम महंगाई के खिलाफ मार्च करे। और क्या करेंगे ये? किस मुंह से मरियम इन लोटों के लिए वोट मांगेगी? मैंने कभी औरतों पर बात नहीं की, कभी जिंदगी में मैंने नहीं की। जो पहले पिछले इल्जाम है बेनजीर भुट्टो के, वो भी झूठे हैं। अब भी जो कहा जाता है कि मैंने कहा बरूदी सरुंगे बिछा के गए, झूठ है बिल्कुल। जिस एंकर को टाइम ना दो वो नाराज हो जाता है। मैं सोचता हूं कि मरियम रात को सोचे कि जिन लोगों ने उनके लिए मारें खाई, जुस्तजू की, जिद्दोजहद की, उनको तो खुडे लाइन लगा दिया गया। जिन लोटों ने पेमेंट ली, डॉलरों में भी पेमेंट ली, उन लोटों को आपने टिकट दे दिया। ये इलेक्शन उलट होगा। और मैं लाहौरियों को आज ये देख कर आया हूं, 2 ठेलों पर मैंने नाश्ता किया है कि लाहौर बदल चुका है और लाहौर से पीटीआई जीतेगी। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि जरदारी ने नून लीग से अपना इंतकाम शेख साहब लिया। बिलावल को ठीक तरह लॉन्च किया आसफ अली जरदारी ने खारजा अमूर पे, और आप समझ रहे हैं अगला वजीर आजम ये खारजा अमूर है कि हमें तरक्की पजीर मुल्कों में बुलाया ही नहीं गया। और वो कह रहा है कि मैं रवंडा नहीं गया क्योंकि मेरी दादी बीमार थी। अब रवंडा मुझे कोई कहे भी ना, मुफ्त टिकट भी दे तो मैं ही ना जाऊं। तो वो वजीर आजम देख रहे हैं हाईकोर्ट में जो समाप्त लगी हुई है अंदर से तो नहीं कोई चाह रहा कि पंजाब हुकूमत खत्म हो जाए। मुस्लिम लीग नून जो है अवाम का इमेज तबाह कर चुकी है। इस वक्त ये सारा फायदा अदम एतमाद का अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इमरान खान को गया है, और सारा नुकसान नून लीग को हुआ है। ना फजलुर रहमान नजर आता है, ना आसफ जरदारी नजर आता है। MQM की बात मैंने कर दी, ना ANP नजर आती है, ना बाप नजर आती है, ना शेरपाव नजर आता है। ये जो चेहरे नून लीग के नजर आ रहे हैं, ये इनको डुबोने के लिए काफी है। क्या मौजूदा जो सेटअप है इसमें आप इलेक्शन को तस्लीम करेंगे? खान साहब बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए। देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान मुतालबा करते हैं चेंज किया जाए। इलेक्शन जिस हाल में भी हों, हमें हिस्सा लेना चाहिए। लाहौर के 4 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, आप कैंपेन में हिस्सा लेंगे? मैं इंशाल्लाह ईद के बाद 4 हल्कों में एक जलसा करूंगा। अपनी शगिर्दी में रहेंगे, शगिर्दी में बिलावल बिल्लो रानी को मैं किसी और हसीयत में तो ले सकता हूँ। शेख साहब, एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब से कोई राब्ता हुआ है पिछले दिनों? अगर नहीं है तो हमें एस्टेब्लिशमेंट से अपने हालात बेहतर बनाने चाहिए। इमरान खान को भी मशवरा है। और मैं टीवी पे कह रहा इमरान खान हूँ, को फोन तो इमरान खान के सियालकोट में चोरी हो गए, वो कहाँ से खोलेगा? उसके तो फोन किसी ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत चोरी हो गए। सो लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें मुख्तदर ताकतों से, एस्टेब्लिशमेंट से अपने तल्लुकात ठीक करने चाहिए।